लड़के, if even a heartbreak happens, they close their heart. If you have these tools like tapping, tap करो and feel that, process that, and you can stay open. Trauma is not something very big only that happens. Your memories are actually always changing. And जो हमारी memories है वो हमारी perception है. They're not the reality. Yeah. अगर if somebody passes away, they do not allow themselves to cry. जब भी आपको uneasiness एकदम से feel होती है stomach में, मतलब कुछ आपको चीज बुरी लगी है जो आपने realize भी नहीं की but body ने absorb कर ली. लोग जब तुम्हें देख के चाहे, ऐसा नहीं वो कोई black magic वगैरह कर रहे हैं, but उन्होंने बहुत गलत इंटेंशन देखा, यार इसको ही क्यों हर चीज मिल जाती है. वो हुक गया, आपकी एरो में हुक खुल गया. जैसे ही आप कोई स्ट्रेस परसीव करते हो अपनी एनवायरनमेंट में, तो आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट फ्रीज में चली जाती है. आपके सारे रिलेशनशिप्स में ना एक कॉमन थ्रेड होता है और वो आपको सेम बचपन में मिल जाए. तो बचपन वाला थ्रेड बदल दो, पैटर्न बदल दो, बिलीफ बदल दो. यू विल स्टॉप अट्रैक्टिंग सच पार्टनर्स ऑल्सो. Molestations have always led to weight put on for a lot of women because they don't feel safe otherwise. Basic techniques of grounding yourself, touching the floor with your bare feet, that helps. Basically उस टाइम पे ना एक बॉडी को इल्यूजन आ चुकी थी, वो बहुत थ्रेटफुल स्टेट में है. उस टाइम पे आप बोलो कि मुझे बहुत डर लग रहा है इस एंजाइटी से, एंड इट्स ओके, मैं इसको रिलीज कर. Welcome Geet to the Make Sense podcast. थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर हैविंग मी. आज आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज कुछ ऐसा मैं भी सीखने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत ही कम आइडिया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू लर्न अबाउट दिस. एंड ओवरऑल सुनने में ही एक ऐसा एक्साइटिंग सा टॉपिक लगता है. सो आई थिंक वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद व्हाट डू यू डू. So I like to call myself a neuroplastician and Okay. an EFT tapping practitioner. So I'm a fast EFT tapping practitioner, the first one in India and the Oh, only wow. one so far. Okay. And so I have been doing that, and as well as working with clients to help them change different challenges in their life. Nice. Okay. So for the audience, of course, थोड़ा सा यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं कि EFT पहले तो क्या होता है, and then let's go into the details of our bodies and how does it work types. सो EFT पहले तो एक बहुत ही कूल चीज़ है, जो मतलब जिसने हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी है. पहले मतलब वी हैड जैसे टॉक थेरेपी वगैरह पे इतना एम्फेसिस होता था, एंड दैट्स स्टिल ग्रेट. Yeah. बट नाउ जैसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई है. सो EFT टैपिंग इज़ लाइक दैट कि अब आपको जल्दी सेम चीज़ों में, सेम प्रॉब्लम्स में फास्टर रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो EFT का फुल फॉर्म होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स. Okay. सो इसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम NLP एज वेल एज चाइनीज़ मेडिसिन. सो Okay. जो चाइनीज़ मेडिसिन में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमने सुना होगा, जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, तो उसको कंबाइन किया गया. जो पूरा मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, इमोशंस का जो एस्पेक्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको Okay. कंबाइन करके EFT टैपिंग बना. Okay. सो उसमें क्या है कि जब हम कुछ सर्टन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, जो की मेरिडियन पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरिडियंस मीट करती हैं, जो हमारे सारे ऑर्गन से कनेक्टेड है. सो जब हम उन पे टैप करते हैं और डिफरेंट इमोशंस पे जाते हैं, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं, सो इट स्टार्ट्स क्लियरिंग आउट दोज blockages in our meridians, and the energy flow can start happening. जैसे आप प्राणा कह लो, Okay, द okay. ची कह लो, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग मोर इन योर बॉडी. एंड प्लस जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो भी इन मेरिडियंस के आसपास सारे कनेक्टेड होते हैं. नर्व्स हमारी जो है ना, उनसे कनेक्टेड होते हैं. सो जब हम कुछ की पॉइंट्स पे टैप कर रहे हैं ना, तो वो न्यूरल पाथवेज भी ब्रेक हो रहे हैं. सो Okay. दैट्स वाई इट्स सच अ कंप्लीट मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ऑल कंबाइनिंग एस्पेक्ट जो Okay. EFT टैपिंग लेके आता है. दैट्स वाई इट इज सो इफेक्टिव एवरी टाइम यू यूज इट. Okay. Okay. So definitely there must be a lot of confusion. जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा confusion हो रहा होगा कि ये क्या है. So let's एक एग्जाम्पल से समझा के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन हु, अब मैक्सिमम लोग जो है किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी या ब्लॉक के साथ जा रहे होते हैं, या फिर उनमें या तो उनको बहुत किसी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी होती है, लाइफ में ओवरऑल नेगेटिविटी की वजह से जो अंदर ऐसे हैवीनेस फील होती है, उसकी वजह से दे आर मतलब वो उसके थ्रू जा रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो हमारी टेक्निक है कैसे काम करेगी?
सो कोई भी एक एस्पेक्ट उठा लेते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स मुझे लगता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हाँ, है। या मैंने ये देखा है, जब भी कोई क्लाइंट आता है वो चाहे बोले कि मेरे को वर्क रिलेटेड इशू है या, बट इवेंचुअली वो एंग्जाइटी हो या कुछ भी हो, इट ऑल ऑलवेज लीड्स बैक टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। स्पेशली इंटीमेट रिलेशनशिप्स। तो सो जैसे उसमें सब कुछ कॉमन इश्यूज जो होते हैं कि जैसे रिजेक्शन, बीइंग इग्नोर्ड या इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, हार्ट ब्रेक जो सबसे कॉमन है, नॉट बीइंग पोजेसिवनेस, या ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के साथ आपका किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेट्स से कि आप फील करते हो आपको अटेंशन नहीं देता है, इग्नोर फील करते हो आप हमेशा, ठीक है। सो जब भी आप वो फील कर रहे हो, वो थॉट कि आई एम इग्नोर्ड, इट इज़ एक्टिवेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस। हर एक थॉट हमारी बॉडी में बहुत इमोशंस एक्टिवेट करता है, एंड यू कैन फील इट। चेस्ट हैवी फील होएगी, स्टमक में कुछ अनईजीनेस होगा, और हम क्या करेंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, चलो कुछ इधर उधर कर लो, फ़ोन पे बातें कर लो, बट या वो कहीं नहीं गया, वो वहीं जाके दब गया है, और वो इवेंचुअली कभी ना कभी और बढ़ेगा ही, उसमें राइट। चीज़ें ऐड होंगी। सो हम क्या करते हैं, जब जैसे मेरे पास जो कोई आए जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है इग्नोर्ड, उस पे तो टैप करेंगे ही करेंगे, बट वो आ कहाँ से रहा है। जैसे कहते हैं ना, ये ऊपर का सिम्टम है, या नीचे का कॉज का है। जब आप सीधा जड़ से चीज पकड़ोगे, वरना आप ऊपर लगे रहोगे टैप करने, जैसे टॉक थेरेपी होती है या बाकी चीजें होती है, वो ऊपर लेवल पे या बात कर या रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बट असली जड़ें तो नीचे है ना। तो जब आप सीधा वहां जाओगे कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड यू फेल्ट इग्नोर्ड, या वो एकदम से कोर हिट करता है, बिकॉज अच्छा। हमारे अंदर जो वो पार्ट है ना हमारा, वो हम्म, बहुत इमोशंस हमारे उस अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है, ओके। अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है वो इमोशंस। तो हम क्या करते हैं, उसको भी निकालते हैं। अभी जो आपकी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसने मुझे वो बोल दिया था उस दिन, वो वहाँ चली गई किसी और के साथ, और मैं यहाँ अकेले हाँ उसका वेट कर रहा था, हाँ और वो सारे मुझे फ़ोन कॉल नहीं किया, मुझे ये नहीं किया। वो सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके फिर हम टैपिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा। पहले तो हम पूरा फीलिंग लाएंगे, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टैपिंग में, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ओके। सो पूरे उस इमोशंस को पहले लेके आएंगे, इग्नोर मतलब पूरा इंटेंसिफाई करेंगे। जैसे हम 0 to 10 में ना बोलेंगे कि अच्छा उसको कितना इंटेंस है, 10 में से होएगा 8 है, तो और बढ़ाओ, क्योंकि अच्छा। जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, हमारे सारे न्यूरल पाथवेज, मेरिडियन सब like they're activated with ओके। that trauma हम्म that we store, हम्म and then we start tapping on certain meridian points. अच्छा। ओके, सो वील स्टार्ट टैपिंग ऑन ऑल ऑफ देम, एंड सो अभी वो इमोशन है, बट हम जब टैप कर रहे हैं ना, तो वो एकदम कोलैप्स हो रहे हैं। ओके। सो दे स्टार्ट कोलैप्सिंग ऑल दोज इमोशंस इनसाइड अस, एंड हर टैपिंग राउंड के बाद हम जाके चेक करते हैं, अब जाओ सेम प्रॉब्लम के बारे में सोचो, एंड ओके। वी लास्ट, अच्छा पहले 10 था, अब कितना वो सेम प्रॉब्लम के बारे में सोचो, कितना महसूस हो रहा है। यू विल बी अमेज्ड, इट स्टार्ट सडनली शिफ्टिंग, ओके। एंड देन वी डू अ फ्यू राउंड्स, एंड हम उसको 0 पे ले आते हैं। तो आपने सिर्फ अभी की प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस किया, आपने पूरी एक रूट ट्रेल कॉज। चली आ रही है, उस सबको भी एड्रेस कर लिया, तब वो पूरी तरह से इट्स डन। ओके। तो जो ये टैपिंग वाली चीज़ है, इसको कैसे एक्सेस करना चाहिए हमें? मतलब एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस, लेट्स से दे वांट टू ट्राई इट, ठीक है, थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम। तो जैसे फर्स्ट स्टेप बोला कि पहले तो उस इमोशन को फील करो, तो वो स्टेप आई थिंक दे कैन थिंक अबाउट इट और मे बी फील इट क्लोजिंग देयर आइज, बट हाउ हाउ एंड वेयर कैसे टैप करेंगे, पता कैसे चलेगा कि क्या प्रोसेस है टैपिंग का? ओके, सो आई शो सम ऑफ या द पॉइंट्स। या सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, ओके। ठीक है, साइड ऑफ द हैंड, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पे जब हम टैप करना शुरू करते हैं ना, वील से दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, जिसमें हम बोलते हैं, इवन दो आई फील इग्नोर्ड बाय माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड राइट नाउ, I still love and accept myself deeply ओके। and completely. ओके। So पहले जब ये स्टेटमेंट या बोलना शुरू करोगे ना, you will start feeling something, यहाँ पे कुछ होगा, like you feel something, because it's a very, so 3 बार हम पहले ये स्टेटमेंट बोलते हैं, even though अच्छा। I feel really cheated, rejected, hurt, I still love and accept myself deeply and completely. ठीक है, सो हम पहले 3 बार ये करेंगे, फिर उसके बाद ये है एक पॉइंट, टैपिंग ओके। पॉइंट, देन दिस, तो आप 2 फिंगर से भी कर सकते हो, एक से भी, फिर साइड ऑफ द आई, ओके। अंडर द आई, ये चिन, कॉलर बोन एंड साइड, ओह। एंड देन योर
डन। तो ये सारी लाइन, ये लाइन हाँ, ये 3-3 मेरिडियन बार। पॉइंट्स हैं कि ओके। जहाँ पे मेरिडियंस मीट हो रही है, तो इन पे टैप करके आप पूरी बॉडी से इमोशंस कोलैप्स करते हो, लाइक यू ओके। कंप्लीटली रिलीज देम, ट्रांसफॉर्म देम, यू नो, ओके। एंड you're free of them. And then we take a deep breath. So in faster EFT we have another angle जिसमें we create an anchor point जो NLP टेक्निक होती है. We say peace and then we go to a happy memory. ओके। Okay, so that starts changing the neural pathways and we link those जो वो problematic वो थे ना, उनको हम एक happy उसमें linkage create कर रहे हैं. So we are replacing the negative with the positive now. ओके। तो वो लिंकेज बदल जाता है. सो ये करके फिर हम चेक करेंगे, अच्छा अब 9 पे पहुंचा है, सो वील डू अ फ्यू अच्छा, राउंड्स एंड इट विल ओके। कम डाउन टू 0. लाइक यू ओके। योरसेल्फ विल से कि नहीं ये तो अब बदल नहीं कर रहा मुझे, हाँ। मुझे तो अच्छा लग रहा है. यू नो, सो दैट्स हाउ फास्ट इट वर्क्स. तो बेसिकली आपने जो अंडरलाइंग बिलीफ था, जो अंडरलाइंग नेगेटिव बिलीफ था आपके बारे में, उसको हटा के उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर हाँ. दिया। सो फास्टर EFT में हम 3 चीजें बोलते हैं. नॉट जस्ट बिलीफ, देयर इज मेमोरी, देयर इज बिलीफ जो उस मेमोरी से क्रिएट हुआ है. हाँ, या ठीक है, कि आपके साथ बचपन में आपको योर फादर वाज नेवर अवेलेबल फॉर यू, ही वाज ऑलवेज बिजी, एंड आपने ये बिलीव बनाया कि माय फादर डजंट लव मी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट. मे बी वो मेरे सिबलिंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे Yeah. चाइल्डहुड में, तो आपने वो बिलीव वहाँ से बनाया कि माय फादर वुड कम एंड ही सडनली डिडंट सी मी एंड स्ट्रेट अवे वेंट टू माय सिबलिंग एंड आई फेल्ट रियली इग्नोर्ड. सो वो बिलीव वहाँ से क्रिएट हुआ. सो मेमोरी, बिलीफ एंड द इमोशनल चार्ज, हाँ, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इन तीनों को कोलैप्स करते हैं. सिर्फ Okay. एक को कोलैप्स करना काफ़ी नहीं है, तीनों को कोलैप्स करके तब इट्स कम्प्लीटली डन. ओके। या ओके। ये जो आपने अभी किया, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये हिंदी में बोल के भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो आपने बोला कि हाँ 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 तो हिंदी में कर सकते हैं। हाँ हाँ. इवन दो को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मतलब उसको, उसी को अगर मैं नॉर्मली बोलूँ हाँ. कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ चीट कर दिया, या फिर मेरी हाँ, गर्लफ्रेंड ने ये मेरे को एक्चुअली इग्नोर इवन किया। दो बड़ा पावरफुल वो है, हाँ, तो इसका ओके। हिंदी में ट्रांसलेशन होगा जब नहीं, वैसे तो, वैसे तो मेरी, हाँ नहीं, वैसे वैसे तो नहीं, एक और कुछ होगा. तो इवन दो को हिंदी में क्या बोलते? इवन दो, बावजूद, इसके नहीं नहीं बावजूद, इवन दो आई फील रिजेक्टेड, इसके बावजूद कुछ. नहीं, वो वाला इवन दो बीच में लगता है, ये स्टार्ट वाला इवन दो अलग होता है। हाँ, बट ये इसमें मीनिंग वो वाला है, हाँ, तो इसलिए बावजूद वाला है. इसके बावजूद कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, मैं फिर भी अपने आप को हाँ, प्यार करता हूँ और अपनाता हूँ. फील करना जरूरी है लेकिन ये। हाँ, मतलब बोल दो, फीलिंग बाद में भी आ जाएगी. ओके। पहले चाहे मैकेनिकली बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में हम लोग अपनी बॉडी से इतने कनेक्टेड नहीं है, अपने इनर चाइल्ड से, अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड नहीं है, तो फील नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स स्टिल वर्किंग. बहुत पावरफुल Okay. स्टेटमेंट है ये, हाँ, कि इसके बावजूद कि मुझे इस वक्त बहुत इग्नोर्ड फील हो रहा है, मैं फिर भी अपने आप को प्यार करता हूँ और अपनाता हूँ. ओके। सो ये 3 बार बोल सकते हैं. ओके। और बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज भी आएगा कि जब वो ये करेंगे तो वो खुद को जज भी करेंगे, हम्म. बिकॉज जब आप कुछ नया करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ. मतलब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि सेल्फ जजमेंट आ जाती है हाँ. कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, असलियत में कुछ करने के बजाय ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई तो नो, उनको आई कैसे, नो, क्योंकि हमें ये सिखाया गया ना कि सब कुछ तो बाहर ही है, अंदर तो कुछ है ही नहीं. तो शुरू में इसको एक्सपेरिमेंट की तरह लेना चाहिए. जैसे मैंने अपनी लाइफ में, मैं बहुत यंग थी, टीनेजर थी जब मैं इन सब चीज़ों में घुसी, लाइफ की बड़ी दिक्कतों से परेशान थी. वही सेम सबकी दिक्कतें हैं, यू नो, कि वही कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी, तब सबका वही सेम इश्यूज होते हैं. करियर में कुछ बनना है, ये करना है, वो करना है. तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट की तरह लिया था कि मेरे को लाइफ मस्त चाहिए, अब वो देखो कैसे मिलेगी. मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ अच्छी लाइफ बनाने के लिए. तो मैंने वो बाहर वाले धक्के भी खाए हैं जो सबने खाए होंगे, कि अरे मैं उससे प्यार से बोलूँगा, यू नो, मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी सारी बातें मानूंगा, मैं तो जैसे वो बोलेगी वैसे कर लूँगा. देख लो कितने दिन चलेगा वो ऑथेंटिक ही नहीं है, तो वो कोलैप्स करेगा ही करेगा. तो अंदर जाके असली चीज़ को बदल लो, वो ज़्यादा आसान है. और ना आप दूसरे बंदे को बदल सकते हो कि मेरी बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो मुझसे ज़्यादा कॉल करे, वो मुझे ज़्यादा अटेंशन दे, मुझे ज़्यादा वो करे.
तो इधर अगर कुछ वायरिंग में चेंज करके काम बन जाए सही बात तो है, फिर बाहर सिर क्यों मारना है इतना? सही बात है, सही बात है, राइट। ओके, तो जैसे आपने अभी बोला कि मेमोरी जो थी, फॉर एग्जांपल किसी चाइल्ड की मेमोरी होगी कि बचपन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, हम्म ठीक है? तो मेमोरी तो नहीं बदल सकते हम, हम्म मेमोरी का जो सोर्स है वो तो नहीं बदल पा रहे हम। हम्म तो हम जब जैसे आपने फास्टर टैपिंग में बोला, फास्टर EFT। ईएफटी टैपिंग में, हम्म तो वो मेमोरी तो वैसी रहेगी, हम्म तो फिर उस पे कैसे काम करेंगे कि मेमोरी तो बदल ही नहीं रही है, मतलब मैं हम्म कितना भी कोशिश कर लूँ वो जो सीन मेरे दिमाग में वो तो है अभी भी, हम्म तो कैसे? सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बोला, वो हम्म बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है इस वक्त हम्म वर्ल्ड ओवर। इसमें लोगों को ये चीज़ नहीं पता बट मेमोरी चेंज की जा सकती है और योर मेमोरीज आर एक्चुअली ऑलवेज चेंजिंग। या एंड जो हमारी मेमोरीज हैं वो हमारी परसेप्शन है, दे आर नॉट द या रियलिटी। एक सेम सीन हम्म 4 सिबलिंग्स देख रहे हैं बैठे, वो उन सब ने उसमें से कुछ अलग रियलिटी बनाई है। हम्म आप सोच के देखो, बॉस 4 लोगों को डांट रहा है बट हाँ चारों उसमें से कुछ अलग कहानी बनाएंगे। एक सोचेगा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसे करता है, हम्म दूसरा बोलेगा अरे लड़के आया है घर से, तीसरा बोलेगा कि लगता है वो वाला काम ना सही से नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम और बेटर कर लेंगे। हम्म हम दुनिया जैसी है वैसे देख ही नहीं रहे देख हैं, ही ये नहीं हमारी रहे गलत हैं। फहमी, हम सब ने ग्लासेस पहन रखे हैं और उन्हीं के थ्रू हम सारी दुनिया देख रहे हैं। सो रियलिटी नहीं है वो, हम सोचते हैं ना अरे मेरी मेमोरी यही तो हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ कितना गलत हुआ, और हम विक्टिम बन जाते हैं। हम्म या हम गुस्से में हैं, या हम विक्टिम हैं, या हम रिवेंज में हैं, हम वहीं अटके हुए हैं। बट मेमोरी इज इन इट सेल्फ सिर्फ हमारा परसेप्शन है। तो हम्म मेमोरीज कैन बी चेंज। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ वेल रिसर्च न्यूरो साइंस की एक फील्ड जिसमें इस एक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड मेमोरी रिकंसोलिडेशन प्रोसेस अच्छा विच साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। सो उसके थ्रू आपकी मेमोरीज एक्चुअली अपडेट होती है। ओके यू डोंट रिमेंबर योर मेमोरीज एग्जैक्टली द वे दे आर। कई बार हम्म ऐसे होगा, आप कहोगे एंड योर मम्मी वुड बी लाइक नहीं बट ऐसे नहीं था, ये तो ये हुआ था, एंड हाँ तुम उसको एक पर्टिकुलर स्टोरी बना के देख रहे थे। सो हम्म जो हम ये टैपिंग करते हैं, जब फास्टर EFT स्टाइल करते हैं ना हम, हम्म तो उसमें एक्चुअली मेमोरीज चेंज ओके कंप्लीटली फ्लिप इनटू समथिंग गुड, और वो अपने आप होती है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। दे विल फ्लिप, जैसे जब जीरो के पास पहुंचोगे ना वो मेमोरी फ्लिप हो जाएगी ओके एकदम से। उसमें हर एक का डिफरेंट होगा हाँ एंड इट विल फ्लिप इनटू समथिंग गुड। हम्म नाउ दैट विल बिकम योर रेफरेंस पॉइंट फॉर योर करंट लाइफ, फॉर योर फ्यूचर लाइफ। यू विल हम्म अट्रैक्ट पार्टनर्स। तुम्हारी उस मेमोरी में चेंज हो गया एंड योर फादर इज सडनली वेरी प्रेजेंट फॉर या यू एंड मेकिंग यू फील सीन लव्ड, एंड तो आप फ्यूचर में ऐसे पार्टनर्स भी अट्रैक्ट करोगे जो आपको देख सही पाएंगे, बात है, बिकॉज आपका ये पूरा परसेप्शन है ना, आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, तो राइट वो बदल जाता है उससे। राइट। और दूसरी चीज, आपने जैसे एक चीज बोली कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है किसी के साथ हाँ, मतलब मैं चाइल्डहुड वही में। बोलने वाला था कि जैसे ये परसेप्शन वाली बात तो सही है हाँ कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम हाँ देखते हैं जैसे हम हैं, हाँ जैसा एग्जैक्टली मैं हूँ वैसे वैसे मैं हाँ देखूंगा। हाँ हाँ तो लेकिन ये तो हो गया उन चीज़ों में जो नॉर्मली होती हैं हाँ कि उसने कुछ और सोच लिया, मैंने कुछ और सोच लिया। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच में किसी के साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। हाँ जैसे मान हाँ लो, मतलब बहुत ही कॉमन वो होगा, लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि मान लो कोई मोलेस्ट हुआ हो एग्जैक्टली। सो चाइल्डहुड में। उन मेमोरीज को भी हम रीइम्प्रिंट करते हैं, अच्छा। क्योंकि बाकी सब मोडालिटीज में मैंने देखा है हम इमोशनल चार्ज वगैरह रिलीज करते हैं बट वो मेमोरी छोड़ देते हैं। तो वो हाँ। पेन पॉइंट तब भी रहता है जब आप टैपिंग करोगे ना, वो मेमोरी से वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अच्छा। So let's say, so I have worked with rape clients, I have ओके। worked with murder cases, I have worked with very severe army हम्म people who have seen a lot of things या and they're carrying those horrors inside them. या ठीक है, हमें ऐसा लगता है जो जैसे सेक्सुअल अब्यूज है, हाँ। इट इज समथिंग विच ऑलवेज स्टेज विद यू। वो लोग उसको किसी पार्ट ऑफ द दिमाग में दबा दबा देते हैं, देते हैं, हाँ हाँ। बट इफ यू टॉक टू देम दे विल से वी आर ऑलवेज, इट्स या अवेक इन अस। या सो जब तक उस मेमोरी को हम फ्लिप नहीं करते ना, इट डजंट फुल्ली गो अवे एंड देन यू आर फ्री, यू आर कंप्लीटली फ्री टू लिव योर रियलिटी। वरना तब तक आप एक पिंजरे में जी रहे होते हो। सो दैट्स वाई मेमोरी रीइम्प्रिंट होना, कि वो जो भी सपोज इंसान था वो वहाँ से निकल के चला गया एंड नथिंग हैपेंड,
दैट्स हाउ. सो अलग अलग रीप्रिंट्स आते हैं. आपका माइंड देगा रीप्रिंट. मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हें हाँ कैसे रीप्रिंट करना है. तुम्हारी जीनियस है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी विजडम है, वो देगी कि तुम्हारा रीप्रिंट क्या है. ओके एंड दैट्स हाउ अ ब्रेन नेचुरली वर्क्स. सो वो करके काम खत्म हुआ. अब नाउ यू आर फ्री ऑफ दैट अब्यूज दैट हैपेंड, दैट ट्रॉमा दैट हैपेंड इन योर लाइफ. अच्छा सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो मतलब अगर हम सिर्फ मोलेस्टेशन की बात करें क्योंकि वो बहुत कॉमन है तो वो क्या स्टेटमेंट्स बोलेगा मतलब प्रोसेस वही है बोल टैप करके बोलना है हाँ. सो उसमें पहले वी गो टू दैट फीलिंग जो they felt in that हम्म moment, you know, that cringe feeling or hatred feeling or self doubt. A lot of you know, molestations, there's a lot of self doubt या कि मेरी कोई गलती थी क्या, you know, did I do something to attract this. या So वो part भी clear. तो we first allow all of those, we talk शुरू में to bring out all of those emotions and you know all of those things. Then we start tapping and we start saying release statements that it's okay for me to let it go. ओके It's safe for me to let it go. You know, हमें एक बॉडी में सेफ्टी क्रिएट करनी होती है. राइट So by doing these tapping points, we repeat certain statements which are very important. ओके So उन statement से they're able to, पहले तो उठ के आएगा. हाँ शुरू के राउंड्स में तो there'll be a lot of pain because वो उन्होंने खुद को भी फील नहीं करने दिया, दबा के रखा हुआ है ना, डर लगता है, या पेन बहुत होगा. तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट टू डू इट विद समबडी जो तुम्हें होल्ड कर पाए उस टाइम पे. या तो शुरू में निकल के आएगा बट वो बहुत जल्दी मूव्स. हमें लगता है ओके इमोशन बहुत लंबा रहता है. हाँ इमोशन सिर्फ लंबा तब रहता है जब वो फील नहीं किया जाता. राइट जैसे ही फील करोगे उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है इमोशन की. बट हम क्या करते हैं, इमोशन थिंक करते हैं. या तो हम पूरी जिंदगी भी थिंक करते रह सकते हैं. बट इमोशन जैसे ही आपने बॉडी में फील किया, उसको पूरी तरह से महसूस किया, विदाउट स्टोरीज, विदाउट जजमेंट, इट्स गॉन एंड यू आर फ्री. I have worked with cases of grief where there was a woman whose husband passed away and she was what, 31 years old, Okay. and in an accident she had 2 children and it was so sudden and we started working on the grief. जो लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है grief का तो कोई इलाज है ही नहीं, इसके साथ तो जिंदगी भर जीना ही है. And I think within 2 or 3 months she started resuming her normal life and she was back to life. She could go about normal and it's such a coincidence. Yesterday only she messaged me that I have finally, after I think a year and a half, found love again. Oh wow. And I never dreamt that it would be possible for me with children, but everything is possible. And we tapped on these things. We tapped ki, you know, to attract a partner after we had processed the grief. Of course, you know, it takes time to process the grief, but then you can open up to possibilities for you through tapping. You can attract the right partner for you. Yeah. So it's really beautiful and we don't need to suffer. अब जो इतना ये टैपिंग जैसी चीज़ें आ गई हैं, अब सफरिंग की ज़रूरत नहीं है. You can solve them. Yeah. क्योंकि आई थिंक हम ये भी कर देते हैं कि कुछ हो गया है तो फिर या तो हम क्लोज करके बैठ जाते हैं अपने आप को Yeah. मे बी not really because of what happened but because we want to feel that pain or we want to feel the love again. हाँ. तो हम इसलिए बहुत सारे लोग क्लोज भी कर लेते हैं खुद को कि हाँ. दोबारा कभी ऐसा कुछ हाँ. करना ही नहीं है. बट क्लोज इस तब भी करते हैं जब हम वो पेन फील नहीं करना चाहते. फील नहीं करना चाहते. मैक्सिमम लोग अगर देखो, स्पेशली मेन हाँ and guys, they do this. Yeah. अगर if somebody passes away, हाँ they do not allow themselves to cry. They Hmm. want to be strong for everyone, and that's not the right way. Yeah. You have to grieve, you have to cry, you have to feel every emotion. बहुत emotions है, anger भी है, जैसे वो 5 stages of हाँ. grief बोलते हैं ना. So आपको सब कुछ grow through करना पड़ेगा, but हम क्या करते हैं, दिल बंद कर लेते हैं because Yeah. नहीं feel करना वो सब. और फिर आगे you will go through life with that closed heart. आप मनी भी लिमिट कर दोगे बिकॉज आपका हार्ट ओपन है तो सब कुछ मैग्नेटाइज करता है. इट्स द बिगेस्ट Yeah. मैग्नेटिक डिवाइस दैट यू हैव. वो सबसे पावरफुल है. तो वो अच्छे रिलेशनशिप्स, प्यार, खुशियाँ वी क्लोज आवर हार्ट्स टू हैप्पीनेस Yeah. आफ्टर समथिंग लाइक दैट हैपेंस. लड़के, इफ इवन अ हार्ट ब्रेक हैपेंस, दे क्लोज देयर हार्ट Yeah. कि अब तो ऐसा महसूस ही नहीं करना है कभी. बट इंस्टेड अगर आप वो फील कर लो, इफ़ यू हैव दीज टूल्स लाइक टैपिंग, टैप करो एंड फील दैट, प्रोसेस दैट, एंड यू कैन स्टे ओपन एंड यू विल एंजॉय लाइफ. यू नो, लोग सक्सेसफुल हैं, करियर्स हैं, पैसा है, बट खुश नहीं है. क्यों? हाँ. क्योंकि दिल बंद कर रखे हैं ना. तो फिर खुशी महसूस कैसे होगी? तो वही है बस. Right. Okay. जैसे हम
इमोशंस की बात करते हैं और ट्रॉमा की बात करते हैं। तो ट्रॉमा में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने तो सिर्फ एक ही केस के बारे में बात करी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है, तो हर कोई ये बोलेगा कि यार इनको क्या पता मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ। तो जब हम इमोशन, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू इट एंड हेल्प देम ओवरकम इट, क्या आपको लगता है कि ट्रॉमा में सच में उतनी पावर होती है जितनी हम उसको देते हैं? सो एक तो ट्रॉमा जिसे हम बोलते हैं ना, ट्रॉमा की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है हमारे या अभी वर्ल्ड में, बहुत नया नया है ये नया। मेंटल हेल्थ वगैरह ना। तो ट्रॉमा इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग ओनली दैट हैपन्स। जब आप छोटे होते हो ना, आप जैसे आपने एक बिड फॉर कनेक्शन किया अपनी मदर से, या ठीक है, यू नीडेड हर एट सम टाइम एंड शी वॉज नॉट देयर फॉर यू, या or she rejected your bid to connect at that time. Maybe she was busy with work, maybe she had her own tensions, जो भी। बट एक छोटा बच्चा है, उसके लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक था, हाँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉमा है। सो डॉक्टर गैबर माटे, यू मस्ट हैव यस हर्ड ऑफ, यस। ही टॉक्स वेरी ब्यूटिफुली अबाउट ट्रॉमा, वेर ही शेयर्स कि वो बच्चे के लिए, तुम्हें अभी लग रहा है कि अरे तो क्या हो गया, ये तो कौन सी बड़ी बात है, यू नो चाइल्डहुड में तो सबके साथ ही होता है, बट नहीं, उस ट्रॉमा ने आपकी लाइफ को इतने तरीक़ों से शेप कर दिया है जो आपको पता भी नहीं है। आपको कहाँ कहाँ वो ट्रिगर कर रही है, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ट्रॉमा वो भी है। ओके। और ऑफ कोर्स बड़े ट्रॉमास जो हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी ट्रॉमा को वो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। यू नो ये कह के कि अरे तुम ज़्यादा इसका वो बना रहे हो, स्टोरीज में हाँ। नहीं जाना चाहिए। बट आपके ट्रॉमा को रिस्पेक्ट ऑनर करना इज़ फाइन, बट उसको ट्रांसफॉर्म करो, उसको लेके मत बैठो। आइडेंटिटी मत बना लो किसी, मेरे साथ तो ये ऐसा हुआ है तो दुनिया ऐसी ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही करूँगा, हाँ। मैं तो वही करूँगा, ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, तुम्हें क्या पता, आई वेंट थ्रू दिस, आई वेंट थ्रू दिस। दैट इज़ जस्ट यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। So it's important to honor your trauma, but you have to transform it now. You have to move ahead. Don't make it your identity. हाँ। That's very important. और छोटी चीज़ें भी उतनी important है, वो भी आपकी लाइफ शेप कर रही हैं, वो भी आपके करंट रिलेशनशिप्स पे टोल ले रही हैं। सो काफ़ी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं अरे मेरा तो एकदम परफेक्ट चाइल्डहुड था, मेरे चाइल्डहुड तो इतना अमेजिंग था। मैं मतलब 99% ऑफ द पीपल से दिस। और जैसे मुझे पता है अगर तुम्हारी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ कुछ तो है, चाइल्डहुड में। ये तो गिवन है। अब मतलब इतने साल काम करके ये तो एक्सपीरियंस से भी समझ आ गया, थियोरेटिकली छोड़ दो। तो फिर थोड़ा डिग करेंगे, थोड़ा लोगों को याद भी नहीं होती मेमोरीज, पता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने जोन आउट कर रखी होती दबा है देता है शायद ब्रेन भी, कंप्लीटली, उनको नहीं कुछ याद, ऐसा क्योंकि उनको मेमोरी लगता है इसको होता है। पेन करेगी ना अगर ये मेमोरी बार बार दिखाई, तो वो दबा देता है। दबा देता है। अनकॉन्शियस भी बड़ा स्मार्ट है हमारा। तो फिर जब आप उसको दिखता है ना आपके अनकॉन्शियस माइंड को कि चलो अब एक सेफ स्पेस मिल गई है, ये बंदा ठीक लग रहा है, प्रैक्टिशनर ये सही से संभाल लेगा चीज़ें, हाँ। तब वो मेमोरीज खोलनी शुरू करता है। कई बार ऐसे क्लाइंट्स के साथ पहले सेशन में मेमोरीज ही नहीं आती, कोई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर अगले सेशन में एकदम से उनको याद आनी शुरू होती है, अरे मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ था, बट ये तो सबके साथ होता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, सबके मम्मी पापा मारते हैं, तो क्या हो गया इसमें। बट फॉर मेनी ऑफ अस इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक, whether you're a boy or a girl, it was traumatic, and you did create some identity from it, you did hold that, you created a belief from it, you don't realize। तो वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको फिर हम टैप करके वी रिलीज इट, वी ट्रांसफॉर्म इट, देन यू विल बी मच मोर यू नो प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, ईजिली सक्सेस आएगी, ईजिली प्यार मिलेगा, जो अभी तुम्हें धक्का लगा के करना पड़ रहा था। ये पार्ट लोग नहीं समझते। राइट राइट। इस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में कि ये कैसे, क्योंकि बहुत लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि इमोशंस और सक्सेस और पैसे का क्या लेना देना है। बट ओके, जैसे हमने इमोशंस की बात करी, तो इमोशंस में जैसे आपने बोला कि पहले कुछ हुआ होगा उसकी वजह से अब फर्क पड़ता है, तो ये जो इमोशंस और बॉडी का कनेक्शन होता है कि ये जो इमोशंस क्या करते हैं बॉडी में, अगर हम उनको सही टाइम पे ना करें प्रोसेस, तो वो समझाना ज़रूरी है लोगों को। या राइट। सो ऐसा कहते हैं कि कोई भी एक थॉट आया, कोई भी चीज़ हुई ना, इंस्टेंटली आपके बॉडी में उसके रिलेटेड हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंड इमोशंस एक्टिवेट होते हैं आपकी Right, बॉडी में, ठीक है। right. तो वो जो डिफरेंट इमोशंस हैं वो आपकी एक बार बॉडी में आ गए, ठीक है, तो अब आप उनको क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे जब आप इधर उधर, वो कहाँ गए, वो है तो बॉडी में,
ठीक है। हम्म सो जैसे हम कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं वर्कआउट करने से, जिम करने से भी फ़र्क पड़ता है, विच इज़ ट्रू, फ़र्क पड़ता है। बट द डिफरेंस इज उस टाइम पे ना आप वो पाथवेज एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, हम्म उस इंटेंशन से नहीं कर रहे हो टू रिलीज। तो इसलिए जैसे सोमैटिक मूवमेंट के बारे में सुना होगा, सोमैटिक थेरेपी के बारे में सुना होगा, जिसमें फिजिकली मूव करते या हैं बट उन इमोशन को एक्टिवेट करके। हम्म सो इंस्टेंटली वो एक शिफ्ट आ जाता है। सिमिलरली टैपिंग में जब आप करते हो, तो हम जब एक्टिवेट कर रहे हैं इमोशन और फिर टैप कर रहे हैं, तो वो शिफ्ट होता है। हम्म तो उसको बॉडी से रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि बॉडी और इमोशंस में जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये जो सब नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जब भी आपको कोई स्ट्रेसफुल थॉट आता है, जैसे ही आप कोई स्ट्रेस परसीव करते हो अपनी इन्वायरमेंट में, तो आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट फ्रीज में चली जाती है। आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा, बट हम मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन फाइट फ्लाइट फाइट फ्रीज, फ्लाइट क्योंकि जब हम मोबाइल्स में घुसे होते हैं, वी आर एक्चुअली इन अ ट्रांस, हम हिप्नोटाइज्ड हैं या पूरा टाइम जब हम हाँ मोबाइल देख रहे हैं, पता भी नहीं टीवी देख चलता रहे है हैं। कौन सा क्या हाँ, देख और लिया हम ऐसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और वो शुक, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो ट्रांस में है और हाँ सब सीधा जा रहा है अंदर। ओके सो हमें अपनी बॉडी को टू ब्रिंग दैट आउट ऑफ दैट फाइट फ्लाइज, तो ये टैपिंग जो होता है ना, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, ओके ताकि बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग कि अच्छा इट्स सेफ, थ्रेट खत्म हो रहा हाँ है, इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, एंड ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये सब हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं जब आप इन पॉइंट्स पे टैप करते हो। सो और कुछ नहीं समझ आता, तो सिंपल ये एस्पेक्ट है कि इट हैप्पी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जिससे बॉडी वो स्ट्रेस को रिलीज कर पा रही है। ओके बहुत सारे लोग अगर इसको वैसे ही नहीं समझ पाएंगे तो आई थिंक वो ये समझ पाएंगे कि जब वो ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पे उनके जॉज ब्लॉक हो जाते हैं हम्म या यहाँ पे बहुत हैवी फील होने लगता है या फिर हम्म एकदम ऐसा लगता है कि रोना चाहते तो हैं पर रो नहीं पा रहे पेट में दर्द होता है, हाँ जैसे पेट में बटरफ्लाइज होना, हाँ दैट्स एक्चुअली एंग्जाइटी। ठीक हम्म है, जो और कई फिर लोगों को पेट के इश्यूज बहुत कॉमन है, जैसे हम्म आईबीएस वगैरह बहुत कॉमन है, इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम से वगैरह। तो वो क्योंकि इमोशंस ना हमारे सब स्टमक में हाँ सबसे ज़्यादा इमोशंस स्टोर होते हैं। ओके तो जब भी आपको अनईजीनेस एकदम से फील होती है स्टमक में, मतलब कुछ आपको चीज़ बुरी लगी है जो आपने रियलाइज भी नहीं की, बट बॉडी ने अब्जॉर्ब कर ली है। हम्म सो चेस्ट में जैसे हार्ट है, सो दैट होल्ड्स एनी हर्ट्स एंड पेन्स, लंग्स होल्ड करते हैं हम्म हमारी सैडनेस, हम्म ग्रीफ, थ्रोट, आर एबिलिटी टू स्पीक अप। जो लोग थोड़े सप्रेस्ड रहे हैं लाइफ में, बोल नहीं पाए ज़्यादा चीज़ें, जैसे बचपन से या बाद में, उनको नॉर्मली थायराइड वगैरह के इशू होते हैं। हाँ They are the ones who've been suppressed. They've not been able to speak up. या Back, neck problem, cervical problem has to do a lot with rigidity, perfectionism, ki, pushing yourself and not being able to see other people's point of view. So वो सब cervical, shoulders are responsibility, जिनके shoulders बहुत tight रहते हैं, बहुत heavy रहते हैं, they take on a lot of responsibility, family responsibilities, pressures। कई बार हो सकता है दूसरों के ना दियो, हमारे खुद के imposed होते हैं। हाँ सो वो जो सब खुद पे शोल्डर्स में प्रेशर आता है ले कि लेते आई हैं हाँ नीड टू डू दिस, तभी माई पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ हिम और मी, और माई गर्लफ्रेंड विल बी, गर्ल्स विल लव मी इफ आई एम दिस। सो हम खुद या भी बहुत इंड्यूस करते हैं। बैक रिप्रेजेंट्स जो हमारी स्पाइन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इमोशंस हैं। ओके लोअर बैक इश्यूज आर फाइनेंशियल इश्यूज, हम्म मिडिल बैक इज लैक ऑफ सपोर्ट हम्म सिस्टम, कि आपको खुद बहुत करना पड़ता है बट सपोर्टेड नहीं फील करते आप। और अपर बैक इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर विद द शोल्डर। सो ऐसे हर बॉडी में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्टोर कर रहे हैं, एंड दीज आर जस्ट सम आइडियाज, बट ऑफकोर्स और भी इमोशंस डिफरेंट लोग डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर सकते हैं। सो ये क्यों होता है, जब बॉडी में कुछ हो रहा है, इट मीन्स कुछ मैंने इमोशन डाइजेस्ट नहीं हुआ है मुझे, हाँ इसको प्रोसेस कर लो। ओके तो इसको थोड़ा सा और अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो फॉर एग्जांपल कुछ हुआ हम्म मान लो मेरी बहस हो गई किसी से हम्म कुछ बहुत ही इमोशनल बहस हो गई या हम्म जहाँ पे मैक्सिमम ट्रिगर्स खुलते हैं हम्म रिलेशनशिप हो गई ठीक है हम्म मैंने बहस करी अब कुछ बुरा बोल दिया उसने हम्म अब मुझे मतलब मेरे को तुरंत अंदर से ऐसे हुआ कि किसने ये क्या बोल दिया टाइप्स है ना तो हम्म या तो मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया कुछ हाँ बोल दिया मैंने भी उल्टा उल्टा हम्म फिर वो उसने भी कुछ बोल दिया वो चलता रहा हम्म या फिर मैंने नहीं बोला मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं हम्म बट अब वो अंदर आ गया मेरे यस ठीक है हम्म तो उस टाइम क्या करना चाहिए सो एक तो जब फाइट्स होती है ना, हम दोनों लोग ना, वो जो फाइट फ्लाइट होता है ना, उसमें जा हाँ चुके होते हैं, हाँ तभी तो फाइट हो रही है एंड यू आर नो मोर
योर दैट कपल एनी मोर, तुम जानी दुश्मन हो एक दूसरे के, दो एकदम खूंखार जानवर हो चुके हो तुम, एनिमल इंस्टिंक्ट है ये, इट्स नॉट वो कि मतलब बोलने के लिए, बट यू आर एन एनिमल राइट नाउ एंड यू जस्ट वांट टू हर्ट द अदर पर्सन, ठीक है, या आप उस बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू हाँ अंडरस्टैंड दैट, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, मैं मैं खुद खुद को को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ये वो ना फील करवा दे जो मेरा ट्रिगर है, ठीक है, इसने मुझे वो कैसे फील करवा दिया, जैसे इग्नोर्ड, या हाँ उसने मुझे ऐसा फील करवाया कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो तो मेरा ट्रिगर है, अब तो इसने वो कैसे टच कर दिया, अब तो मैं भी वापस करूंगा, सो इट्स हाँ ऑल्सो डिफेंस, और उसमें हम दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं, वर्ड्स कैन बी डेडली, दे कैन स्कार यू, एक्चुअली क्लेयरवॉयंट्स कैन सी, जब आप किसी पे गुस्सा करते हो देयर आर स्पिरिचुअल डैगर्स दैट गो इनटू देयर एनर्जी फील्ड, ओके या सो हर इमोशन, जेलसी एक अलग हुक्स की तरह जाके लगती है ऑरा में, सो आप जब भी ये थॉट्स कर रहे हो ना, यू आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग, इसलिए कहते हैं ना बुरी नज़र, व्हाट इज़ दैट बुरी नज़र, बिकॉज लोग जब तुम्हें देख के, चाहे ऐसा नहीं है वो कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हाँ कर रहे हाँ हैं, हाँ बट उन्होंने बहुत गलत इंटेंशन देखा ना, यार इंटेंशन इसको ही क्यों हर चीज़ मिल जाती है, हाँ मुझे क्यों नहीं मिली, इसी को क्यों सब हो रहा है इसके साथ, अच्छा वो हुक गया, आपकी एरो में हुक खुल गया एंड योर ओके ऑरा हैज़ ओपन्ड। सो कॉन्फ्लिक्ट्स में अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं हमेशा एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि जब आपकी लड़ाई शुरू हो गई, दूसरे बंदे ने कुछ बोल दिया, उस टाइम पे वॉक अवे, ये दोनों को तो और पहले से लड़ाई नहीं हो जाएगी सो ये तू चला कैसे गया प्रोटोकॉल्स वहां से ये हाँ प्रोटोकॉल्स ना थोड़े पहले से डिस्कस हाँ कर लेने चाहिए अच्छा सबको, जो भी ये देख हाँ रहा है ना, ये प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर लो आपस में, हाँ कि जब लड़ाई हो उस टाइम पे दोनों थोड़ी देर कूलिंग ऑफ पीरियड लेंगे, अलग हम्म अलग दोनों रूम में चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पे जो निकलेगा वो सब बकवास निकलेगा मुंह से, मतलब हम्म इट इज़ ऑल रबिश जो आप निकाल रहे हो, बाद में खुद भी रिग्रेट करोगे, हम्म सो पहले थोड़ी देर कूल ऑफ हो जाओ, दोनों हम्म अलग अलग उसमें चले जाओ, अपने अंदर देखो कि उसने तो ये गलत किया, बट मेरे में क्या ट्रिगर हो रहा है, मुझ में हाँ भी तो कुछ ट्रिगर हो रहा है ना, तभी जो तो मुझे इतना बुरा लग रहा रिस्पॉन्स है, आ रहा है सही बात है उसने मुझे लेट्स से फ्रेंड्स के आगे ऐसे कैसे बोल दिया, हम्म चलो ये बात है, बट तुम्हें महसूस कैसा हुआ जब उसने ये बोला, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो जैसे बहुत ही मतलब वैल्यूबल ही नहीं हूँ, मतलब मेरी तो कोई हम्म रिस्पेक्ट ही नहीं है, सो वो क्या फीलिंग है, आई फील डिसरिस्पेक्टेड, आई फील स्मॉल, तो वो स्मॉल फीलिंग इज द की, सो नाउ व्हेन यू बोथ कम बैक, नाउ यू बोथ से टू ईच अदर कि तुम्हें एक्चुअली में क्या बुरा लगा, हाँ इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने ये कैसे बोल तुमने दिया ये कैसे मुझे, बोल दिया तुमने वो कैसे किया, इंस्टेड इसको हम ऑथेंटिक वल्नरेबल लैंग्वेज बोलते हैं, हाँ जो ओके ब्रेने ब्राउन बहुत अच्छे से शी टॉक्स अबाउट इट, एंड सो इसमें भी से कि जो उस दिन जो ऐसा हुआ, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा दैट आई फील वेरी डिसरिस्पेक्टेड, एंड मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और मैं बहुत स्मॉल फील किया मैंने, हाँ नाउ व्हेन यू ओपन योर हार्ट and हम्म talk vulnerably, that gives space for the other person also to do that, या बट जब आप बंद कर लेते हो दिमाग और लड़ने तलवार लेके पहुंच जाते हो, तो वो दूसरा बंदा ही कहेगा यार मैं क्यों सुनूं, हाँ मैं भी दिल बंद करके मैं भी तलवार निकाल लेता हूँ, तो जब आप करोगे फिर दूसरा भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, अच्छा जब तुम ऐसे मुझ पे चीखती हो ना, तो मुझे ऐसा फील होता है, हम्म दैट कैन बी योर ओन ट्रिगर, कि तुम्हारे बचपन में फादर बहुत शाउट करते थे, हम्म एंड अभी वो रणबीर कपूर ने वो इंटरव्यू हाँ में हाँ पूरा शेयर किया ना, दैट इज माई ट्रिगर व्हेन यू या शाउट, सो यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट वल्नरेबली कि मुझे क्या ट्रिगर करता है, बट वो उस टाइम पे नहीं, थोड़े टाइम बाद करना है, हाँ थोड़ा कूल ऑफ होने के सिर्फ बाद में कर सकते हो आप वो, राइट और फिर रेजोल्यूशन कि अच्छा हम क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे फ्यूचर में ये ना हो, जब हाँ ऐसी सिचुएशन आए तो व्हाट वुड यू नीड मी टू डू एंड व्हाट कैन यू डू, सो बोथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, सिर्फ दूसरे पे मत डालो, हम्म ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, लड़ाई हमेशा दो हाथ से, कभी दूसरे पे सिर्फ मत डालो, वो हाँ बहुत टाइम वेस्ट है, उसमें दीवार में सिर मारने वाली बात है, कुछ नहीं निकलना, तो अपनी अपनी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने क्या किया, अब हम क्या ऐसा दोनों करेंगे कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो वो इतनी बड़ी ना बने, बस 4 सिंपल स्टेप हैं बस, हम्म and things will change drastically, या and I've tested that in my marriage, हाँ believe me it works. ओके सो ये जो जैसे इमोशंस से हमने बात करी कि सक्सेस और उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है ठीक है कि कैसा मैं फील कर रहा हूँ बचपन में कैसा मैंने फील किया था उसकी वजह से अब मेरे को सक्सेस मिल रही है या नहीं नहीं मिल रही है अच्छे रिलेशंस मिल रहे हैं सक्सेस वही होती है ना कि अच्छा रिलेशन मिल गया अच्छा पैसा बना लिया आपने और मतलब आप खुश हो बेसिकली Yeah. तो कैसे कनेक्टेड है ये सब कुछ
सो बेसिकली जो आप अभी लाइफ में जिस टाइप के रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसा करियर अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, इट ऑल कम्स फ्रॉम योर डिजर्वेबिलिटी ओके कि और डिजर्वेबिलिटी के जो सीड्स होते हैं ना वो बचपन में प्लांट हो जाते हैं कि कितना आपको लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, वो आपके चाइल्डहुड में फाउंडेशन ले हो चुकी है। ओके ठीक है कि आपके पेरेंट्स ने कितना आपसे प्यार किया और जताया और दिखाया, एक्सप्रेशन हमारी इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन उसमें बहुत रेयर रहा है। हाँ सो तो वो मिसिंग फैक्टर हर बच्चे में है, बिकॉज एक बच्चे की वो बहुत डायर नीड है, लव, फिजिकल टच, अटेंशन एंड प्रेजेंस, जो नहीं मोस्टली पेरेंट्स अपनी चीज़ों में फंसे होते हैं। जॉइंट फैमिलीज में मदर वहाँ झेल रही है सारी जिठानी और सास सबके ड्रामे, तो हाँ वो नहीं हो नहीं पाती हो प्रेजेंट पाता बच्चे के लिए। अब वो बच्चे ने तो वो समझ लिया कि अरे मुझ में ही कुछ कमी है ना, है मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं कर रही। तो बहुत छोटा बच्चा भी ये समझ जाता है जो मतलब Oh, 1 साल से भी छोटा absolutely, ओके absolutely. ADHD is actually that. I have worked with 3 cases of ADHD. जिसमें one was I think a 3-4 year old boy. His mother came to me. अच्छा One was I think a 23-year-old boy. उसमें भी the mother came to me. So I worked with the mothers. And both of the cases, you know what turned out? When they were babies, when they were kids, the mother was somewhere not fully ready. एंड दैट वॉज द ट्रामा। मैंने सिर्फ मदर के साथ काम किया एंड चिल्ड्रन गॉट ओके, लाइक दे सेंट मी टेस्टिमोनियल्स की स्कूल से रिपोर्ट आई है हमारे। जैसे वन क्लाइंट वॉज इन नीदरलैंड्स, वहाँ पे तो क्या था, उसको स्पेशल स्कूल भेज रहे थे, ओह तो शी वॉज लाइक मेरे को नहीं भेजना स्पेशल स्कूल उसको, दिस ओके इज़ नॉट ओके। एंड वी वर्कड आई थिंक 5-6 सेशन या उससे भी कम किए होंगे हमने, एंड वी हील्ड क्योंकि शी हैड गॉन थ्रू अ लॉट व्हेन ही वाज born and she did not want him and the child can feel it. या चाइल्ड नोज एवरीथिंग। अरे अपने आप सोचो ना, यू हैव बीन इन द मदर्स वूम, तुम्हारा नर्वस सिस्टम लिंक्ड है। सो चाहे तुम बाहर भी आ गए हो, यू कैन फील एवरीथिंग योर मदर फील्स। अगर मदर भी अपने उस जॉइंट फैमिली में इज बीइंग ट्रीटेड बैडली, तुम वो भी फील कर रहे हो, क्योंकि मदर इज कैरिंग दैट स्ट्रेस इन द बॉडी। यू आर कनेक्टेड विद द मदर फॉर द इनिशियल 3-4 years, तो बहुत ज़्यादा। So that's how you form your these problems. And so that lady told me, the principal called me and said ki something has changed. He is able to study, he is able to do things, his focus, concentration, everything has balanced. And we just work with the mother, and same with the adult. या And uska bhi everything stabilized. वो तो मुझसे बात ही नहीं करता था। mother was like, he was very distant with me. Suddenly he started video calling me, जो life में कभी नहीं किया उसने। So you know, it's really crazy how Okay. it can Okay. impact childhood में क्या हो रहा था। ठीक है तो वहां से फिर हम इसमें कैसे ट्रांजिशन होता है कि हमारी अभी की लाइफ में जो सक्सेस वगैरह को हम हाँ, बढ़ा सकते हैं सो बेसिकली वहाँ पे एक वो प्लांट हो गया। मैंने देखा कि माय फादर इज़ ऑलवेज टेलिंग मी कि तू तो निकम्मा है, तू तो बेवकूफ़ है, तू तो कुछ नहीं बन पाएगा लाइफ में। सब फादर्स ये बड़े मज़े में बोल जाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, हाँ ठीक है। कुछ होते हैं उनके एनर्जी फील्ड्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसने उस टाइम पे वो बिलीव बना लिया कि हाँ मैं तो बेकार ही हूँ। अब वो लाइफ में बहुत मेहनत करता है, बड़ा हो गया है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसको फिर भी वो लेवल ऑफ प्रमोशंस नहीं मिलती, वो लेवल ऑफ मनी नहीं मिलता, और वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है कि यार मैं बगल वाले से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही वो चीज़। दैट ऑलवेज यू नो, दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि यू नो व्हेन योर फादर, तू तो लाइफ में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। बिलीफ सिस्टम बिलीफ सिस्टम हमारा वो पैटर्न है। आप रिलेशनशिप्स में देखना, आपको पैटर्न दिखेगा। हाँ आपके सारे रिलेशनशिप्स में ना एक कॉमन थ्रेड होता है, हाँ और वो आपको सेम बचपन में मिल जाएगा। तो बचपन वाला थ्रेड बदल दो, पैटर्न बदल दो, बिलीफ बदल दो, यू विल स्टॉप अट्रैक्टिंग सच पार्टनर्स ऑल्सो एंड सच बॉसेज ऑल्सो। यू नो बॉसेज ऑल्सो हैव पैटर्न्स। या इंसान ही तो है ना सब हाँ, सो वो आपको सेम टाइप का, आप कहोगे मैं कंपनी बदल लूंगा, हाँ बट उससे पैटर्न तो कुछ आप नहीं लेके होगा घूम रहे हो ना, हाँ वैसे टाइप की सर्कमस्टांसेस फिर अट्रैक्ट करोगे आप। हाँ तो ये अंदर की वायरिंग बदल लो, बिलीफ सिस्टम बदल लो, और बाहर की दुनिया बदल जाएगी आपकी। इतना ओके आसान है। ओके तो एवरीवन मतलब ऑन देयर ओन दे शुड ट्राई टू गो बैक इन देयर चाइल्डहुड सोचना चाहिए कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था या ऐसा किसने क्या बोला था जो हाँ अभी जिसके मुझे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं हाँ, मतलब वो पैटर्न को लिंक करने की कोशिश करो, और वो शुरू वहां से होता है कि अभी मेरा बॉस जब मुझ पे चीखता है या मेरे को ऐसे ट्रीट करता है, मुझे कैसा महसूस होता है। कैसा वो महसूस कीवर्ड हम्म वो निकालो कि हम्म मुझे क्या महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। हम्म कब लाइफ में फील हुआ है ये कि मैं हम्म लायक ही नहीं हूँ, और हम्म वो आ जाएगा वहाँ। ओके सो यू नो
सो Okay. दैट्स वन एग्जांपल. बट हाँ, डिगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है. मुश्किल है हाँ. तो इसीलिए यू नीड समबडीज Yeah, हेल्प right, टू डू right. इट, बिकॉज हम इतने पास होते हैं ना, हम देख नहीं पाते वो Of चीज़ें. course, दूर हाँ, से एक yeah, बंदा एकदम दिखा yeah, देता है. सो या, बट यू कैन डू इट. right. Okay. ऑरा की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ऑरा के लिए मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में कि ऑरा क्या होता है, सच में कुछ होता है या ऐसे ही कुछ भी. जैसे अभी आपने बोला ना, किसी ने कुछ बोला तो वो हुक कर गया आपके ऑरा में. तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका ऑरा का? क्वांटम फिजिक्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है. हम बीइंग्स हैं, वी आर एटम्स के बने हुए हैं, वी Yeah, आर वाइब्रेटिंग एट अ vibrate. सर्टेन फ्रीक्वेंसी. सो उसी तरह से हमारी एक एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अराउंड. Okay. ठीक है, जो एमिट हो रही है. कुछ लोगों की, उसी को हम ऑरा बोलते हैं बस. अच्छा. कुछ लोगों की ऑरा बड़ी होगी, कुछ लोगों की छोटी होगी. सो अलग अलग साइजेस की ऑरा होती है, डिफरेंट कलर्स की ऑरा होती है. आप क्या कैरी कर रहे हो उसमें. और ऑरा में भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं. जैसे इमिजिएटली हमारे बॉडी के बिल्कुल पास एथरिक लेयर होती है, Okay. फिर इमोशनल, मेंटल, एस्ट्रल. तो ऐसे ऑरा में पूरी लेयर्स होती हैं. जिसमें डिफरेंट, जैसे इमोशनल लेयर में इमोशंस होते हैं. वो कहते हैं ना, जब इमोशनल लेयर बढ़ जाती है तब वो बॉडी में आती है. अच्छा. अब कुछ लोगों की एथरिक लेयर बड़ी स्ट्रांग होती है, तो आप कहोगे इसकी तो लाइफ कितनी फक्ड है भाई, इसको क्यों नहीं बीमारियां हो रही. है ना, वो इसलिए क्योंकि उसकी एथरिक लेयर बहुत स्ट्रांग है. हाँ. ठीक है, तो इस वजह से वो इमोशन अभी एथरिक लेयर तक ही पहुंचा है. Okay. बट अगर आप उसको नहीं रिजॉल्व करोगे तो इवेंचुअली फिजिकल बॉडी में आएगा. कैंसर्स वगैरह क्या होते हैं, इमोशनल वो स्ट्रक है. और जब तक आप कैंसर का इमोशनल एस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप उसको यहाँ से हटाओगे वो कहीं और आ जाएगा. कैंसर मूव्स अ लॉट. Yeah. सो उसका इमोशनल एस्पेक्ट हटाना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर माई क्लाइंट्स जिन्होंने वो बीन थ्रू कैंसर, एंड दे सेड एंड केम कि हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है टैपिंग करके हमारा इमोशनल रिलीज करो, क्योंकि वरना वो वापस आएगा. हमें पता है, चाहे कीमोथेरेपी करवा ली हमने, बट इस पे तो वर्क करना पड़ेगा. आई हैव अ करंट क्लाइंट हु इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी एंड शी टैप्स एवरी वीक विदाउट फेल. मतलब चाहे जो भी है, जब तक कीमो चल रहा है. एंड द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग. her body, the way energy she's able to eat things, वरना इतनी major chemotherapy के side effects होते हैं, and she's able to perform so well, and she's amazed, her family is amazed Yeah. कि how much tapping can help, and they didn't even believe in it. किसी और रिश्तेदार ने ज़बरदस्ती सेशन डलवाए थे, and they were like कि ये क्या है, ये तो कुछ है अलग सा. तो इमोशन फिर डिजीज में कैसे, मतलब ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा कि ऐसे कैसे इमोशन से बीमारी हो जाएगी. बट अब तो डॉक्टर्स भी इस बारे में बहुत बात करते हैं. आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हैं ये तो एंग्जाइटी इशू है. वो बोलता है ना कि ये तो एंग्जाइटी है, आपको थोड़ा क्या स्ट्रेस है लाइफ में. अब तो डॉक्टर्स पूछने लग गए कि उनको भी समझ आ गया है ना, स्ट्रेस एंड बॉडी इज डायरेक्टली रिलेटेड. अब वो जमाने गए कि लोग कहें अरे ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है. अब तो डॉक्टर्स ही बोल देते हैं, और डॉक्टर्स बोले तो हम मान लेते हैं. तब हमें लगता है हाँ सही बोल रहे हैं डॉक्टर. तो एंग्जाइटी वगैरह जब होती है तो वो अलग अलग हेल्थ इश्यूज के वे में हमें फील होती है. और एंग्जाइटी को जब आप मूव करो तो आपकी बॉडी, स्टमक एक्स, बड़ी चीज़ें होती हैं, बीमारियां सब मूव हो कहीं ना जाती कहीं है. वो मतलब इट्स लाइक कि वो एनर्जी है, वो कहीं मतलब वो खत्म तो नहीं हो सकती, वो कहीं और मैनिफेस्ट हो जाती है किसी और फॉर्म में. हाँ एग्जैक्टली, वो इधर उधर दूसरे डिजीज में फॉर्म होएगी या कुछ और मूव Okay. करेगी. तो उसको इसलिए इमोशनली रिलीज करना बहुत ज़रूरी है. वरना लोगों को देखा है लेटर एज में बीमारियां आती हैं. क्यों? पूरी जिंदगी दबाई है उन्होंने चीज़ें, तो वो निकल रही हैं अब बाहर. क्योंकि अब आप बॉडी वीक हुई तो वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही उन चीज़ों को, तो वो बाहर निकल के आ रही है सारी Right. चीज़ें. तो इसलिए उनको डील कर लो तो आसान है. और वो कहते हैं ना, कुछ लोग कितना कचरा खाते हैं, इतने गंदे लाइफस्टाइल जीते हैं, बट उनको कुछ नहीं होता. वो क्वीन का फेमस डायलॉग है ना कि इससे अच्छा तो कर ही लेते. तो वही चीज़ है कि मतलब आप फर्क नहीं पड़ता, आप इमोशनली मेंटली कैसे हो ना, वो डिसाइड करेगा. वो बहुत पावरफुल है, मोर देन जितना क्या आप खाना खा रहे हो. वो सब इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स हेल्प करता है बहुत, बट माइंड को अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ी पावर है. राइट. एक बार उस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो बहुत सारे लोग समझ पाएंगे कि आपकी जो ओबिसिटी है, जो आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर फैट है, तो वो भी इमोशन से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं सैडनेस से रिलेटेड होता है. एब्सोल्युटली. सो ओबेसिटी कैन हैव डिफरेंट इमोशनल ट्रिगर्स. जैसे मैंने आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ वुमेन with obesity and a lot of weight put on, and it has a lot to do with safety. Okay. In some phase of your life
when you did not feel emotionally, mentally, or physically safe. Hmm. There were some things in your surroundings that were threatful. Hmm. It could be even just a parent who was Yeah. very overbearing. Yeah. It could be anything, but you did not feel safe. And so you start putting on layers to protect you. So with Oh. women, this is been so common. Molestations Hmm. have always led to weight put-ons for a Okay. lot of women Okay. because they don't feel safe otherwise. Hmm. So उनको लगता है कि अगर मैं इसके पीछे छिप जाऊंगी तो मैं Okay. अट्रैक्टिव भी नहीं रहूंगी. अनकॉन्शियस है ये सब. Oh shit. तो मैं अट्रैक्टिव भी नहीं रहूंगी तो मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होंगी. So that's why they Okay. put on weight. And so आप इतनी डाइट्स कर रहे हो. मैं मतलब आई हैव मेट सम जिसने पता नहीं इंडिया के कौन से डाइटिशियंस नहीं किए, वर्कआउट कर रहे हैं, खा भी नहीं रहे, तब भी वेट नहीं लूज हो रहा. क्यों? तब क्या? और डाइट करते हो वापस आ जाता है. Hmm. सो वो इमोशनल जैसे हम तो मतलब बोलते ही नहीं कि डाइट वाइट पे जाओ, सिर्फ इमोशनल को कर दो, अपने आप क्रेविंग्स खत्म. हाँ, क्रेविंग उसी से तो क्रेविंग्स होती है. खत्म क्योंकि आप इमोशनल ईटिंग ही तो कर रहे हो. हमेशा हाँ. नोटिस करो जब आप एक्स्ट्रा बिंज ईटिंग के लिए रीच आउट कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे थे उससे 2 मिनट पहले? Hmm. बॉर्डम थी क्या? कोई चीज़ बुरी लगी क्या? कोई ख़्याल आया जिससे एकदम से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ? हम सबका कुछ है लिंकेज. तो Yeah. हम मीठे के लिए कब रीच करते हो तुम? वो नोटिस करो एंड तुम्हें अपनी खुद की पता चल जाएगा पैटर्न क्या है. Hmm. सो क्रेविंग्स कैन बी टैपिंग से ऐसे रिमूव, मतलब उसमें तो हार्डली कुछ टाइम लगता है क्रेविंग्स तो. Oh, nice. या उसके बारे में बताओ आप. वो जो आप बता रहे थे अभी होपोनोपोनो के बारे में. सो होपोनोपोनो इज़ अ हवाईयन प्रैक्टिस. इट्स अ प्रैक्टिस जिसमें रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस एंड ट्रांसम्यूटेशन करते हैं. Okay. सो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो होपोनोपोनो में था कि मैं बड़ी स्टेज पे थी ऑफ माय लाइफ उस टाइम पे, जब मैं बहुत स्टक थी, Hmm. रिलेशनशिप्स नहीं मूव कर रहे, बहुत परेशान थी. तो उस टाइम पे ना मुझे एक स्टोरी दिखी इंटरनेट पे जिसमें लिखा था कि एक कोई आदमी है जिसने एक क्रिमिनली इंसेन वार्ड ऑफ पेशेंट्स को कंप्लीटली क्योर कर दिया Hmm. विदाउट एवर सीइंग देम, Hmm. विदाउट एवर मीटिंग देम. तो मेरी तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई कि यार ये क्या चीज़ है होपोनोपोनो. तो तब मैंने उस पर थोड़ा पढ़ा, रिसर्च किया. तो डॉक्टर इहालिया कला ह्यूलन वाज दिस पर्सन हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट, पीएचडी. वो हवाई स्टेट हॉस्पिटल में ही वाज वर्किंग एंड वो क्रिमिनली इंसेन वार्ड था पेशेंट्स का जिन्होंने मर्डर्स, क्राइम्स किए हुए थे एंड दे वर मेंटली अनस्टेबल. So what he would do is he would sit in his room, look at their files and just apply Ho'oponopono cleaning. अच्छा. And they started getting better. Hmm. So ये कॉन्सेप्ट तो सुन के अजीब लगता है कि हाँ. अरे यार हाँ. ये क्या हो गया. तो इसलिए मैं थोड़ा होपोनोपोनो बोलती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब जो Hmm. थोड़े एडवांस सीकर्स है ना उनको क्लिक करता है ये. क्योंकि उसमें देर इज़ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वट एवर आई एम सीइंग इन देम इज़ एक्चुअली इन मी. So I am going to say I am sorry. Oh. Please forgive me for whatever is in me that is showing up as this problem in you. Okay. Thank you. I love you. अच्छा. And so this is just like the basic, but Hmm. it's a very profound practice and it has very advanced tools and meditations and things. And he was just doing that. And within, I think, 3 months, all the patients were released. Okay. And so there are many such beautiful stories that I heard about him. And so I started practicing. और फिर मैंने तो इंडिया में नहीं होती थी ये, तो मैं यूएस गई फिर ये सीखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन भी नहीं होता था तब. Hmm. ये आई थिंक 2015 की बात है. Hmm. तो मैं यूएस गई सीखने एंड मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने ये सीखा. एंड तो फिर अभी 2022 में हम इसको इंडिया में लेके आए. Okay. होपोनोपोनो को इंडिया में अब क्लासेस होनी शुरू हुई हैं IZILLC की. Hmm. एंड ओ माय गॉड, मतलब लोग मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों से इंडिया के कोनों से कि हम 10 साल से वेट कर रहे थे ये कब इंडिया में आएगी, थैंक यू सो मच. आई मीन आई वाज सो अमेज्ड कि मतलब इतना पॉपुलर है होपोनोपोनो, ये 4 फ्रेजेस. एंड तो वी बीन डूइंग, तो बाहर के इंस्ट्रक्टर्स हैं हवाई के जिनको मोर्ना जो इसकी फाउंडर है उन्होंने सिखाया है, तो वो लाइव हैं अभी. तो फिर वो इंस्ट्रक्टर्स को हम ला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में और वो इंडिया में कंडक्ट कर रहे हैं ये क्लासेस. Okay. बट इसमें मतलब दिस साउंड्स वेरी स्पिरिचुअल टू मी या कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है. और इसके थोड़े से ट्रेसेस, मतलब थोड़ी सिमिलैरिटी जो इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे जैसे तंत्र वगैरह के भी सिमिलर एस्पेक्ट्स हैं इसमें थोड़े थोड़े, विच आई कुड फील. कि जैसे दूर से ही जो करते हैं कि किसी को अगर हेल्प करनी हो या किसी को वाइब्रेशंस भेजनी हो या किसी के लिए, तो
क्या मतलब हाउ डज दिस वर्क? इसका कॉन्सेप्ट ना उससे भी एडवांस्ड है, जैसे एक हम्म। एनर्जी हीलिंग वगैरह जो हम बात करते हैं ना, हाँ इसका कॉन्सेप्ट उससे भी एडवांस्ड है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर ही एक पूरा यूनिवर्स है, हाँ ठीक है, फादर मदर चाइल्ड और डिविनिटी, ओके। कॉन्शियस अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस एंड डिविनिटी, वो सारा हम्म तुम्हारे अंदर ही है। और हम लोग, अगर मैं ये प्रॉब्लम देख रही हूँ तुम में, हम्म तो उसका कुछ शेयर्ड ट्रेस मेरे अंदर भी है, उसकी एक शेयर्ड मेमोरी मेरे अंदर भी है किसी लाइफ टाइम से। सो ओके। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ 100% हम्म। कि जो भी है आसपास, चाहे मेरी लाइफ में या आसपास, मैं उसको क्लीन करने को, इसको हम क्लीनिंग बोलते हैं, तो मैं उन मेमोरीज के साथ क्लीन कर रही हूँ कि आई एम सॉरी जो मैंने किया, मैंने तुम्हें ये चोट पहुंचाई किसी भी लाइफ टाइम में, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। एंड दैट वी सेंड इट टू डिविनिटी एंड डिविनिटी कैन ओनली ट्रांसम्यूट इट। सो दैट अच्छा। इज द होल प्रोसेस इन होपोनोपोनो, कि हम अपने अंदर ही सब कुछ है, शेयर्ड मेमोरीज हैं जो हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हम्म। जो भी हम 4 लोग जब भी साथ बैठे हैं, तो हम सब में अगर कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो हम सब में एग्जिस्ट करती है। ओके तो एक बंदा भी अगर उसकी ओनरशिप लेके उसको रिलीज कर ले, तो सब लोग बेनिफिट करेंगे। ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को देखता हूँ और मेरे को उसमें ये प्रॉब्लम दिखती है कि ये थोड़ा एक्सट्रीम ले लेते हैं। मान लो मैं किसी क्रिमिनल को ही देखता हूँ और मैं उसको हम्म बोलता हूँ कि ये क्रिमिनल है, हम्म तो मैं उस क्रिमिनल एस्पेक्ट को हम्म अपने अंदर भी देख रहा हूँ। मतलब ये कॉन्शियसली नहीं आप इतना समझ हाँ सकते इसको, ये हाँ। अनकॉन्शियस लेवल पे है। बट जो फाउंडर थी ना मोर्ना, वो कहती थी कि एक ना बुरा जैसे क्रिमिनल है, ठीक है, हम आते हैं और हम कहते हैं ओ माय गॉड लुक एट हिम, ही डिड दिस, ही डिड हम्म, दिस, और हमें लगता है वी आर द गुड गाइस। हाँ बट तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसके साथ उस लाइफ टाइम में क्या किया है, मे बी यू आर द वन हु किल्ड हिम और अब वो रिवेंज ले रहा है। ओके। वी डोंट नो, हमें तो लगता है तुम मिडल ऑफ द स्टोरी में आ रहे हो और तुम हम्म। कह रहे हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये देखो अच्छा। कितना बुरा है। ओके। और वो शी सेज कि वी हैव ऑल डन रियली अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हर्ट ईच अदर, हम्म we have come back again to give one more chance to each other, to make हम्म amends, हम्म। to say I'm sorry, please forgive me, I love you, ओके। ओके। thank you. ओके गॉट इट। तो ये बहुत, तो मतलब ये किन केसेस में यूज हो सकता है? हर चीज़ में, हर चीज़ में, हेल्थ में, डिजीज़ में। आई सी सो मेनी केसेस जहाँ पे कैंसर्स हील हुए हैं इसके थ्रू। एंड सो देयर वाज दिस लास्ट इंस्ट्रक्टर वी हैड इन इंडिया, शी वाज फ्रॉम रशिया, शी इज़ अ क्लेयरवॉयंट। ओके। ओके, सो शी कैन सी ऑराज, उसको सब दिख रहा हम्म होता है। शी इज़ लाइक मैंने होपोनोपोनो इसलिए शुरू किया क्योंकि तुम लोग तो इसलिए करते हो ना फेथ पे, मेरे को तो दिखता है क्या होता है। शी वाज लाइक द मोमेंट वी से अ क्लीनिंग टूल, immediately something starts shifting in your aura like this. हम्म शी इज़ लाइक दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिस। शी इज़ लाइक मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कैंसर है तो उसके होल्स होते हैं ऑरा में, देयर आर ओके। होल्स, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट क्लीनिंग, जैसे मैं अपने मन में अप्लाई कर रही हूँ, उसको मैं कुछ नहीं बोल रही, हाँ मैं अपने मन में क्लीन कर रही हूँ, तो उसकी वो ऑरा हील होनी शुरू हो जाती है ओके। जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो। आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है। यू हम्म। कैन डू इट अलोन एंड यू अच्छा। कैन हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स हम्म, अगर वो कोई प्रॉब्लम के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस फॉर दैट। तो आप उस इंसान को अपने मन में रखते हो नहीं? मतलब यू कैन थिंक ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू वांट हम्म एंड जस्ट से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, एंड इट वर्क्स। ओके। या हिंदी में भी काम करेगा? मैं मा आई हाँ। एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो तो प्लीज फॉरगिव मी हुआ ना। आई एम सॉरी क्या हुआ? मुझे खेद है। हाँ, आई एम सॉरी, खेद, मुझे खेद है। खेद, हाँ मतलब मुझे खेद की जगह कोई इजियर वर्ड होगा ना। खेद ही होता है सॉरी। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने एक बार ये हमारे हिंदी क्लास में हुआ था, मुझे खड़ा हाँ करके पूछा था कि आई एम हाँ सॉरी का मतलब बताओ, तो हाँ, मैंने भी ये बोला मुझे माफ़ कर दो। खेद प्रॉपर हाँ फिर हिंदी वर्ड ही उन्होंने, है। हाँ तो उस दिन मुझे पता चला कि आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है। मुझसे गलती हो गई भी तो बोल सकते हैं, आई डिड अ मिस्टेक हो गया ना वो तो। आई एम सॉरी, मुझे मुझसे गलती खेद हो है, गई। एक हो गया मेरे से मुझे ग्लास गिर गया। अफसोस है। अफसोस इज रिग्रेट। हाँ राइट, ओ खेद ही है मेरे को, अच्छा, क्योंकि मेरे को पूरी ठीक है। क्लास के सामने खड़ा किया था, तो मेरे दिमाग में है वो अभी भी। हाँ, सो इट वुड बी कि मुझे खेद है, हम्म मुझे माफ कर दो, हम्म मैं आपसे प्यार करती हूँ, हम्म धन्यवाद। विद द फीलिंग। या आई मीन फीलिंग शुरू में नहीं भी आती, इट्स फाइन, इट अच्छा। विल स्टिल वर्क, एंड ओके। फीलिंग आ जाती है तो और अच्छा है। मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि जब भी ऐसी कोई काम, कोई भी ऐसी चीज़ हम करते हैं जिसमें, जैसे ईएफटी टैपिंग में तो हम अपने इमोशंस और उस पे मेरिडियंस पे काम कर रहे हैं। हम्म, इन
इन चीज़ों में जिसमें थोड़ा सा भी हमारी बॉडी से बाहर की बातें हो रही हैं, जैसे हम्म, आपने बोला कि डिविनिटी वाली चीज़, हम्म, तो पोर्टल्स वगैरह का एक कॉन्सेप्ट होता है हम्म, जिसमें मतलब सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि ये कैसी बात है, बट जब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल मेडिटेशन के अलावा थोड़ा सा हायर मेडिटेशन भी करो तो एटलीस्ट मेरे को पर्सनली तो ये होता है कि मेडिटेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फील हो सकती हैं आपको, अलग अलग एनर्जीज, पासिंग एनर्जीज, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होगी ही हम्म। ऑफ कोर्स। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी सामने वाला जिसको आप कर रहे हो हील, उसका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है और वो फिर आपके पास आ गया। सो होपोनोपोनो का ना ये मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो। इट्स नॉट जस्ट होपोनोपोनो, ये जो पूरी प्रैक्टिस है इसका नाम है सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो। हम्म। सो इसमें ना एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई मोर्ना ने। शी सेज जब तुम किसी और को हील करने जा रहे हो ना, यू आर मेसिंग विद देयर कर्मा ऑल्सो। हम्म। कि यू शुड, हु आर वी हम्म। टू डिसाइड व्हाट दिस पर्सन सही नीड्स? बात है। ठीक है, द ओनली डिसाइडर शुड बी देयर ओन डिविनिटी। या तो इसलिए वो कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो तुम अपने अंदर ही कर रहे हो। ओके। चाहे तुम इस बंदे के लिए क्लीन कर रहे हो, हम्म। बट तुम उसको अपने अंदर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मेमोरीज है। तो हम्म। तुम अपने अनकॉन्शियस से कर रहे हो और अपनी डिविनिटी से कर रहे हो। एंड इफ योर डिविनिटी तो सबसे कनेक्टेड है ना, सो हाँ। डिविनिटी, सो लाइक शी वुड समटाइम्स से कि डिविनिटी वुड टेल हर कि इसको अभी नहीं करना है, ओके। डोंट गो देयर। हम्म। सो वी आर नॉट द वंस टू डिसाइड कि इसको क्या करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं हीलर्स, थेरेपिस्ट, प्रैक्टिशनर्स के लिए होपोनोपोनो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ओके। जो लोगों को पता नहीं है। क्योंकि वो कार्मिक घुस भी रहे हैं और अपने ऊपर ले भी रहे हैं कर्मा, हाँ। एनर्जीज ले रहे हैं। और अगर आप होपोनोपोनो जैसी पावरफुल कोई चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप चीज़ों में घुस रहे हो जहाँ आपको नहीं घुसना चाहिए। जब हम्म। आप सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो कर रहे हो ना, तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आप पूरी तरह से अपनी फील्ड में हो, अपनी इंटेग्रिटी में हो, अपने एथिक्स में हो। आप किसी और की एनर्जी फील्ड में घुस ही नहीं रहे हो। हम्म। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। आप कोई नया कर्मा नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि हीलर्स थेरेपिस्ट का ये बहुत इशू है। हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम हम्म। अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करें, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें नहीं क्रिएट करें। सो इसलिए ये प्रैक्टिस आई पर्सनली फाउंड फॉर माई ओन इनर प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, आई ऑलवेज यूज इट। इवन हम्म। when I'm working with my clients using tapping, I'm doing it ओके। simultaneously, to make sure कि हम कुछ नया कॉर्ड्स नहीं कलेक्ट कर लें, कुछ नए वो ना कर लें। तो मेक श्योर कि वो एंड हो जाए जो भी है। ओके। ओके। किसी को जैसे आपने बोला कार्मिक चेंजेस, तो अगर विदाउट एनी ऑफ दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इफ आई एम ट्राइंग टू हेल्प और चेंज समवन, हम्म। तो क्या मैं उसकी कार्मिक टाइमलाइन चेंज कर रहा हूँ? सो एक तो इन चीज़ों में ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है जब हम्म। हम किसी को हेल्प करने जा रहे हैं ना। मेरा हमेशा से मानना है, अगर आपको स्पिरिचुअल सही पाथ पे चलना है लाइफ में, और थैंकफुली मुझे ये बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था, आई थिंक थ्रू अ मेंटर दैट आई हैड एट अ वेरी यंग एज, कि जो भी चीज़ तुम दूसरे को करने जा रहे हो ना, जो तुम्हें दूसरे में दिख रहा है, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल छोड़ो, वो एक्चुअली में तुम में भी है। हाँ। सो तुम बस उस पे काम कर लो ना। जो प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही दूसरे जो में। अगर तुम्हें ये बंदा बहुत एरोगेंट लग रहा है, हम्म। तो वो एरोगेंस तुम में भी एग्जिस्ट करती है। हम्म। शायद बहुत थोड़ी सी हो, बट वो है, उसको ओन करो, उस पे काम करो, दूसरा बंदा अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। तुम उसमें घुसो ही मत। फालतू की हर किसी को एडवाइस देना वो बहुत स्पिरिचुअल, और हम हीलर्स, थेरेपिस्ट, हम लोगों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। दिस हम्म। इज़ वेरी रिस्की फॉर अस। हमें पता ही नहीं चलता हम गॉड कॉम्प्लेक्स में कब पहुंच जाते हैं, हाँ। भगवान बन जाते हैं हम। तो हाँ। वो नहीं करना है। आप कुछ नहीं हो, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हम्म। कि आप एक छोटा सा पीस हो एक बहुत बड़ी हाँ। मशीनरी का। तुम्हारा जो काम है चुपचाप करो और आगे बढ़ो। हम्म। ज़्यादा मैं में क्यों फंसना? सही ठीक बात है, है। और अपना अपने बिजनेस में रहो ज़्यादा तो हाँ। बेस्ट है। हाँ। सही बात है, नहीं इम्पोर्टेंट है ये। डू यू थिंक कि जो लोग बहुत लेट्स से नेगेटिव सोचते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरे में बैठे हुए हैं और एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं, बुरी चीज़ सोचे जा रहे हैं, अ, उन पे नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट ज़्यादा होता है? या एब्सोल्युटली।
सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें दोज थॉट्स आर टेकिंग अप स्पेस। वो एनर्जी है ना, आप रिलीज कर रहे हो उस रूम में, यू हाँ आर ओपनिंग। और जितना नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो उतना आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एनर्जी फील्ड, वो हम्म वीक होती है। हम्म ठीक है, उसमें होल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ओके ठीक है, नाउ यू आर ससेप्टेबल टू अदर थिंग्स। जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी कहीं नेगेटिव एटमोसफेयर में जाएं तो ड्रेन हो जाते हैं। हम्म वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड खुली हुई है, इसका मतलब उसमें ओके होल्स हैं, उसमें लीक्स हो रहे हैं एनर्जी के। हम्म सो अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट हो और अच्छा सोचते हो और तो आपको चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। हाँ तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी एनर्जी फील्ड से, बिकॉज आपकी ऑरा प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग एंड सील्ड है। ओके सो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भी बच के रहना चाहिए। वो बहुत आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो गया है, अरे पॉजिटिव हम्म सोचो, खुश रहो। जो हम कोई भी परेशान होता है, हमारे पेरेंट्स यही बोलते थे ना, हाँ अरे ज़्यादा मत सोचो, मस्त रहो, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ में तो ये हुआ था। अरे दैट्स नॉट करेक्ट। फॉर दैट पर्सन दैट इमोशन इज़ वेरी वैलिड। यू कैन नॉट जस्ट इनवैलिडेट इट। जब आप इमोशंस इनवैलिडेट करते हो, अपने आप को, अपने इमोशन को छोटा दिखाते हो, अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, वो आपके और हार्म कर रहा है। सो कभी भी नेगेटिव इमोशंस पे ये मत करो, टैप करो। ओके आप उनको वैसे भी ऐसे चेंज नहीं कर सकते, अरे अच्छा सोचो, हाँ अच्छा सोचो, आएगा वो वापस फट के निकलता है। हमारे पेरेंट्स, फादर्स कितना गुस्सा करते थे, दे वुड, सब कुछ चल रहा है, एकदम से गुस्सा आ गया। हाँ क्या है वो तो अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंडसेट कर रहे थे ना, बट वो जाएगा कहाँ, फटेगा ना किसी पे। सो इट्स बेटर कि आप टैप करो, रिलीज करो जब आया, जो चीज़ आई, और फिर आगे बढ़ो। देन यू विल अट्रैक्ट ओनली गुड थिंग्स, देन यू विल बी एबल टू बी पॉजिटिव। बट अगर राइट घड़े में ऑलरेडी गंदा पानी भरा हुआ है हम्म तो ऊपर से और क्या डालोगे, पहले उसको खाली करो ना। वो बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव इमोशंस को खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप करके। ओके एनजाइटी के बारे में, मतलब एनजाइटी जो लोगों को होती है बहुत ज़्यादा हम्म जनरली, जो आजकल जो 14 से 20 वाली एज ग्रुप ऑफ मेन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम्म कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब करना चाह रहे हैं कुछ बट हम्म एनजाइटी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टक एट वन प्लेस। हम्म तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो आई थिंक एक तो एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स आजकल स्पेशली कोविड के बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं। हम्म एंड मैं कहूँगी एंग्जाइटी अटैक्स को ना वेकअप कॉल बोलना चाहिए। ओके ये दे आर योर बॉडीज वेकअप कॉल, कि वो आपके ना अटेंशन ले जा रही है कि बॉस, बहुत इमोशनल कचरा इकट्ठा कर लिया है तुमने, ओके बहुत कुछ है चीज़ें जो हमें नहीं अच्छी लगी, बहुत चीज़ें अफेक्ट करी हैं, उनका कुछ कर लें प्लीज़। दैट्स ऑल एंग्जाइटी इज। ओके इट्स योर इमोशंस दैट आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, कि तुम उनको रिलीज कर लो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है मेरी तो लाइफ में सब ठीक है, ये एंग्जाइटी कहाँ से आ गई, सब तो ठीक चल रहा है। बट जब आप थोड़ा अंदर जाओ तो आपको पता चलता है कि मे बी कुछ महीने पहले कुछ चीज़ें हुई, उससे पहले कुछ हुई जो आपने दबा दी, और कई बार लगता है बहुत छोटी चीज़ थी, बट उसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया होता है, और वो क्यूमुलेट हो गई। और जब बॉडी और नई इमोशंस ले पा रही होती, तब वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस की तरह निकल के बाहर आता है। So उस टाइम पे tapping is very 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 powerful. I've had clients who were in the middle of an anxiety attack and migraine and सब कुछ साथ में, and like their family was taking them to a hospital and they just told their parents कि just let me give her a call and let me see, and मैंने फ़ोन पे बस tapping करवाया 5 मिनट, and the anxiety attack was gone, the migraine was gone, and they were like कि we're totally fine now. So tapping can be really helpful in cases of anxiety, कि वो आ कहाँ से रही है, क्या चीज़ है जो निकल के आई है, एंड उसको प्रोसेस कर लेते हैं ना। तो एनजाइटी के केस में क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? तो एंग्जाइटी में एक तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अटैक आया, हम्म फिर? तो एक तो उस टाइम पे मेक श्योर यू आर सराउंडेड बाय पीपल ओके who can, if you have a coach or a practitioner or somebody who can, so reach out at that time। ठीक है, बिकॉज जब आप नए हो तो आपको नहीं आ रहा होगा कि इमिजिएटली क्या हाँ करें। हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे some basic techniques of grounding yourself, touching the floor with your bare feet, ओके okay, that helps, because that gives your body the sensation। basically उस टाइम पे ना एक बॉडी को इल्यूजन आ चुकी थी, वो बहुत थ्रेटफुल स्टेट में है ओके और कुछ बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ या होने वाला है, तो बॉडी इज कम्प्लीटली गॉन इन फाइट फ्लाइट फ्रीज। ठीक है, और मैसिवली। तो ग्राउंड करो बॉडी को, कोई
पानी पियो, स्मेल करो कोई Okay. चीज़ें, मतलब अपनी सेंसेस को लाओ उस पे। एंड उस टाइम पे आप टैपिंग भी कर सकते हो। Okay. ओके, उस टाइम पे आप बोलो कि मुझे बहुत डर लग रहा है इस एंग्जाइटी से, एंड इट्स ओके, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। Okay. मुझे जो भी महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ खराब ना हो जाए मेरे साथ, मेरी लाइफ खत्म तो नहीं होने वाली, इट्स ओके, मैं फिर भी अपने पास हूँ, मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं सेफ हूँ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ अपने साथ, इट्स ओके, आई कैन रिलैक्स, एंड जस्ट say these things and tap in that moment, or somebody else can tap for you. Yeah. That अच्छा. really helps in that moment, क्योंकि उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे हाँ, शायद, अगर सिवियर एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, so उस टाइम पे somebody else can do it हाँ, on you. for you, yeah, हाँ, on you, हाँ, हाँ. yeah, so that helps. Okay. जब immediate anxiety attacks होते हैं तो it is recommended definitely to go to a psychiatrist हाँ, also. हाँ. उस टाइम पे जो हम मेडिकेशन कहते हैं, इनिशियल फेज में अगर बहुत सिवियर केसेस हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड टू हेल्प यू स्टेबलाइज, ताकि आप साथ साथ ये काम कर सको और टैपिंग सेशंस ले सको, ताकि आप चीज़ें प्रोसेस कर सको और इमोशंस रिलीज कर सको। बेसिकली एंग्जाइटी इज आपने जो इमोशंस फील नहीं किए, कोई आगे या तो अनसर्टेनिटी है, कुछ फियर्स हैं जिनसे आपको डर लग रहा है और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि वो डर लग रहा है। वो कई बार बहुत अनसेट चीज़ होती है हमारे दिमाग में और पता नहीं चलती कहाँ से आ रही है, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, क्या है? तो वो चीज़ है जो आपको डरा रही है अंदर से कि शिट ये ना हो जाए। तो वो ढूंढने में कई बार बेसिकली हम, तो उसलिए एक प्रैक्टिशनर की हेल्प ईजियर रहती है, वो निकाल पाता है कि क्या चीज़ का डर है जो ये है। तो उस पे जो हम टैप करते हैं तो यू आर, एंग्जाइटी बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्म होती है, डजंट टेक मच टाइम। Okay. So towards the end of the episode, let's do a tap along with the audience in case they want to try it out and do directly from you. Yeah, absolutely. Yeah. Let's do that. So this is like not the full real thing, हाँ. but like a trace or a glimpse of it. Okay. So let's give it as ठीक a है. feeler. Done. ठीक है? So जो भी लोग सुन रहे हैं, so जो भी आपकी लाइफ में एक कोई प्रॉब्लम उठाओ, बहुत बड़ी नहीं, कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम उठाओ, किसी ने कुछ बोला, कुछ बुरा लगा, या कोई रिलेशनशिप, कुछ भी चैलेंज चल रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ जो बहुत बुरा लगा, सो वो उठाओ, ठीक है, और उसको देखो कि जब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या इमोशन फील हो रहा है। एंड इमोशन कैन बी सैडनेस, एंगर, गिल्टी, शेम, रिग्रेट। सो नोटिस द इमोशन, सिर्फ गुड बैड नहीं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मोस्टली लोग ये इमोशंस होते हैं, बट इमोशन देखो क्या है। ठीक है, अब आंखें बंद करो और इस प्रॉब्लम को महसूस करो कि कितना परेशान कर रही है मुझे ये प्रॉब्लम। 0 से 10 पे, 10 मतलब बहुत परेशान कर रही है, 0 मतलब बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। तो उसको एक नंबर दो कि इमोशन की इंटेंसिटी कितनी है, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मुझे दुख लग रहा है, तो वो लेट्स से 10 है। ठीक है, और मे बी जब लोग टैप अलोंग कर रहे हैं तो वो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, ताकि वो ट्रैक करने में उनको ईजियर हो जाता है कि अभी इस नंबर पे थी, अब इस नंबर पे हो। सो लेट्स से 10 हो। तो अब हम आंखें खोलेंगे और टैपिंग शुरू करेंगे इस पॉइंट से। इसके बावजूद कि अभी मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ, मैं फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को अपनाती हूँ। इसके बावजूद कि मुझे, और आप अपनी प्रॉब्लम इसमें भर लीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसके बावजूद अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को अपनाती हूँ। इसके बावजूद कि मुझे मन कर रहा है मैं ये कर दूँ, सुना दूँ, बोल दूँ या ना बोलूँ, बट इसके बावजूद मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को अपनाती हूँ। ये दिक्कत जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तरफ मन कह रहा है कि सुना दो, दूसरी तरफ कह रहा है कि क्या फ़ायदा। मैं वो सब महसूस कर रहा हूँ और मैं उसको रिलीज़ और लेट गो कर रहा हूँ। इट्स ओके फॉर मी टू रिलीज़ एंड लेट इट गो। ये सारी प्रॉब्लम मैं इसको रिलीज़ और लेट गो कर रहा हूँ। जब जब मुझे ये महसूस हो रहा है, जब जब मैं इसके बारे में परेशान हो रही हूँ, सोच रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं रिलीज़ और लेट गो कर रही हूँ। इट इज़ टाइम। कब तक इसको और लेके घूमूंगा मैं? मेरी बॉडी पे बहुत टोल हो गया, बहुत दिमाग खर्च हो गया इस पे। मैं इसको रिलीज़ और लेट गो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं जैसे इस चीज़ को रिलीज़ और लेट गो कर रहा हूँ, मैं बहुत ही काम, पीसफुल और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और एक लंबी सांस लीजिए और बोलिए पीस, शांति। और आंखें बंद करके अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन एक मेमोरी, एक याद पे जाइए जब आप बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। सो आंखें बंद करके उसको महसूस करिए जैसे आप अब भी वहीं हैं। चाहे वो कोई ट्रिप थी बहुत अच्छी, या कोई आप अपने लव्ड वन के साथ थे, अपने पेट के साथ थे। सो वो महसूस करिए और उसको अपने शरीर में महसूस करिए, वो खुशी जो आपने उस वक्त महसूस करी। और एक लंबी सांस लेके उसको पूरी तरह से अपने शरीर में फैल जाने दीजिए। और फिर एक और सांस लेते हुए ब्रीद आउट, अपनी रिस्ट को स्क्वीज कर सकते हैं और बोलिए शांति। और अब वापस जाके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और देखिए कि पहले अगर वो 10 पे थी तो अब देखिए कहाँ है। और वो नंबर चाहे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और अब ये रिकॉर्डिंग यूज़ करके दो आगे तीन का बार फिर से ये प्ले करिए और देखिए कितनी जल्दी आप 0 पे आ जाएंगे। नाइस 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 ग्रेट ग्रेट ठीक है थैंक यू सो मच गीत इट वाज रियली रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू अबाउट ऑल दिस बहुत मज़ा आया बहुत कुछ नया सीखा एंड really amazed to see how bodies and emotions work and I'm sure जो भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा थैंक यू सो मच, इट वाज सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू और बहुत ही अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे आके। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू सो मच